Welcome back. One of our followers from Lahore, Ali, asked a question after the last video that we uploaded on importance of brain कि मुझे कैसे पता चलेगा. देखिए, आई कैन गेट माई ब्लड टेस्ट डन तो मुझे पता चल जाएगा मुझे ये डेफिशिएंसी है. आई कैन गेट माई आईज चेक तो मुझे पता चल जाएगा कि ओके आई नीड टू गो टू द आई स्पेशलिस्ट. मुझे चोट लगी है, मुझे पता है मैंने हॉस्पिटल जाना है, एमरजेंसी में जाना है ताकि मुझे फर्स्ट एड दी जाए. लेकिन ब्रेन का आपकी थॉट्स नज़र तो नहीं आ रही हैं, आपका ब्रेन आप देख नहीं सकते ऐसे फिजिकली निकाल के, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट. या आपको अपने ब्रेन की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो ट्रॉमा की वजह से चीज़ें एक्यूमुलेट हुई हैं, उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. तो उसका एक सिंपल आंसर है, इफ़ यू आर हैविंग अ रेपिटेटिव थॉट, कोई एक ख्याल है जो स्ट्रेसफुल है और वो आपको बार बार आ रहा है, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि उस थॉट को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, वरना वो आपके ब्रेन, आपके हार्मोन्स, आपके शुगर लेवल्स, आपके ब्लड, द हेल्थ ऑफ योर बॉडी, उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर सकता है और आपको पता नहीं चलेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर कितने सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे. ये तो है एक आपकी जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हो क्योंकि मेरे दिमाग में ये ख्याल बार बार आ रहा है, मुझे प्रॉब्लम है. अब लेट्स से कि आप इस तरीके से फिगर आउट नहीं कर पाए, तो मेडिकली आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो कि आपके साथ आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है जो बार बार आपको आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है. उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर कोई भी पेन है आपकी बॉडी में ऐसा जो 3 महीने से पुराना है, 3 महीने तक वो ठीक नहीं हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको हर बार वो कोई मल्टीविटामिन्स लिख देता है और फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा. जैसे लेट्स से कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टूडेंट्स मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो दे टेल मी कि मैम जब हमारे पेपर्स होते हैं ना तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर स्टमक और हमारे पेट में दर्द होता है, वी हैव टू रन टू वॉशरूम अगेन एंड अगेन, और जैसे ही हमारे पेपर्स ख़त्म होते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं. व्हाट्स द रीज़न? तो वहाँ पर इट्स नॉट अ मेडिकल कंसर्न, कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो आपके स्टमक में थ्रू सम एनवायरनमेंट घुस गया है एंड वो वहाँ पर जाकर जो है वो आपके पेट को ख़राब कर रहा है. दैट्स योर स्ट्रेस. स्ट्रेस आपको हिट कर रहा है आपके स्टमक पे, जिसकी वजह से एक ऐसी बीमारी हो रही है जो मेडिकली एग्जिस्ट नहीं करती है. हमारी फीमेल्स एक बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं, मेरे पास जो क्लाइंट्स आती हैं, कि हमारी कमर में दर्द नहीं जा रहा, और वो कमर का दर्द हम डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खाना पीना भी ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन वो जा नहीं रहा है. इसका मतलब है कोई स्ट्रेसफुल थॉट है, इवेंट है, कोई नेगेटिव इमोशन है जो आप किसी टाइम में किसी टाइमलाइन के किसी हिस्से में एक्सप्रेस नहीं कर सके. लेट्स से आपको किसी पर बहुत गुस्सा आया किसी बात पे और आप उस पर वो गुस्सा निकाल नहीं सके, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सके, उसके साथ मैटर्स को सॉर्ट नहीं कर सके, या उस पर्सन के साथ आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आप उसके साथ मैटर्स को बैठ के रिजॉल्व करें. अब वो गुस्सा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर रिलीज होती है. एनर्जी कैन नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना एनर्जी बनाई जा सकती है ना ख़त्म की जा सकती है, वो सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफ़र होती है. तो इसका मतलब ये है कि वो जो उस वक्त वो इवेंट हुआ, उस इवेंट की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, यू ट्रांसफर्ड दैट नेगेटिव एनर्जी इनटू योरसेल्फ and now your body wants to get rid of that negative energy by inducing a pain into some organ. So you are having a back pain just because that negative energy that was stored 1-2 years ago is not able to released and now it is expressing itself in the form of a pain. तो अगर आपको कोई ऐसा पेन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वी कैन नॉट सी एनी रीज़न बिहाइंड इट, इसका मतलब है कि इट कुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सम नेगेटिव इवेंट, some negative thought, some kind of emotion of anger, sadness, guilt, hurt, grief, किसी के जाने का दुख, that is stored in your body in the form of a energy. और अब वो क्योंकि रिलीज नहीं हो रहा है इसलिए आप वो पेन बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड मेडिकेशंस आर नॉट हेल्पिंग यू. सो दिस इज द सेकंड वे जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई है, बिकॉज यू आर हैविंग such medical conditions that are not recognized by doctors and they are not be able to resolve in any way or any medicine. Thank you so much for connecting. Follow for more.